और उसका बल भी बढ़ जाएगा, शारीरिक बल भी बढ़ेगा, बौद्धिक बल भी बढ़ेगा, सामाजिक बल भी बढ़ेगा, बढ़ेगा। हर प्रकार से दृष्टि से वो बलवान हो जाएगा। कब? नित्य वृद्धोप से बिना, जब नित्य प्रति बड़ों को प्रणाम करता है। तो सवेरे उठ करके गुड मॉर्निंग ना बोलिए, अपनी जो भाषा है संस्कृत नहीं तो कम से कम जय सिया राम प्रणाम यही बोल दे। चरण स्पर्श करे तो बच्चों को आदत डालिए। धीरे धीरे हमारे ये संस्कार खत्म होता जा रहा है। उनको हनुमान चालीसा का पाठ याद करना सिखाइए। याद करेंगे, जब प्रतिदिन पढ़ने लग जाएंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। सवेरे शाम जहां तक हो सके मंदिर में या तो घर में ही अपने पूजा पाठ के समय बैठाइए। जब कोई अपने बड़े बड़े त्योहार होते हैं, जन्माष्टमी है, शिवरात्रि है, अन्य त्योहार होते हैं, रामनवमी है, नवरात्रि है, तो मंदिर में लेकर के जाइए। और केवल मंदिर में जाकर के मत्था नहीं टेकना है, उनको बताइए उसके बारे में। तो बच्चों के अंदर जब अच्छे संस्कार आएंगे तो हमारा समाज सुधरेगा और हमें भी ये संभावना रहेगी कि हमारे लिए कोई पिंडदान करने वाला हो जाएगा। और यदि अंग्रेजियत में चले गए फिर कुछ बनने वाला नहीं है। बोलो शंकर भगवान की जय। नित्य प्रति गौशाला में जाइए, गौओं का दर्शन कीजिए। हम चर्चा कर रहे थे भगवान उसी के घर में जाते हैं जिसके घर में गाय होती है। मात्रः सर्वभूतानां, गौ माता सब भूत प्राणियों की माता है। और जो अपनी वृद्धि चाहता है, हर प्रकार से अपना उत्थान चाहता है, तो गौ माता को प्रणाम करे। अपने यहां पर सबसे पहले जो रोटी होती है वो गाय के लिए निकाली जाती है, निकालते हैं ना। इसका मतलब क्या है? प्रथम ग्रास जो गौ का है वो क्यों? क्योंकि हमारी जो भी नेक कमाई है उसका जो पहला हिस्सा है धर्म के लिए, वो गौ माता के लिए निकलना चाहिए। जो धरती है वो गौ माता का ही स्वरूप है। और आज आप देखते हैं गौ माता की कितनी दुर्दशा है। गौशाला में जाइए, गौ माता के दर्शन कीजिए, वहां की व्यवस्था देखिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके गौ माता की सेवा में हाथ बटाइए। गौ माता कभी खाली नहीं बेचती है। हम गाय माता को जितना देते हैं 1000 गुना करके देगी। भगवान तो कहते हैं गावो में अग्रता संतु, गावो संतु पृष्ठता, गावो में सर्वता संतु, गवा मध्य वसाम्य हम। भगवान कहते हैं गवाम मध्य वसाम्य हम, मैं गौओं के बीच में रहता हूं। अगर गौ भगवान को ढूंढना है तो गौओं के बीच में भगवान को ढूंढिए। गौओं की सेवा कीजिए, गौ माता की सेवा कीजिए, गौ माता को अपने हृदय में निवास दीजिए। गौ माता के अंदर आपको पता है, बताने की वैसी जरूरत नहीं है, 33 करोड़ कोटि जो देवी देवता है वो गौ माता में निवास करते हैं। एक बार ये जब प्रश्न उठा, सारे ऋषि लोग महात्मा लोग ब्रह्मा जी के पास गए कि प्रभु अब इतने देवी देवताओं की पूजा कैसे करें? भाई इतने देवी देवता हैं अपने, उनकी पूजा कैसे करेंगे? तो कोई उपाय बताओ। तो उन्होंने कहा कि उपाय तो एक ही है भाई। बोले जो गौ माता है उसमें सारे के सारी देवताओं को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि सब के सब गौ माता में प्रवेश कर जाओ। और जितने भी हमारे देवी देवता थे सब के सब गौ माता में प्रवेश कर गए। बोलो गौ माता की जय। 2 देवियां बच गई, एक गंगा बच गई, एक लक्ष्मी बच गई। अब सारे देवी देवता फटाफट आकर के सबने अपनी अपनी सीट ले ली। अब देवियों को थोड़ी आदत होती है, श्रृंगार श्रृंगूर करके आती है ना बाद में।
अब लेट होगी दोनों, कौन कौन, एक लक्ष्मी लेट होगी, एक गंगा लेट होगी, देर हो गई। अब उन्होंने कहा कि गौ माता हमारे लिए, बोले तो सब रिजर्व हो गए भाई, फिट हो गए सब, कोई स्थान खाली नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैया ये तो बड़ी गलत बात होगी, अब हम क्या करें। तो एक महात्मा बैठे हुए थे वहां पे, महात्मा ने कहा गौ माता की परिक्रमा करो, स्थान अपने आप कहीं ना कोई मिल जाएगा। तो लक्ष्मी ने और गंगा ने दोनों ने मिलकर के गौ माता की परिक्रमा प्रारंभ कर दी। तो अब हाथ जोड़ करके प्रणाम करके बोले मैया कहीं भी स्थान दो, थोड़ा सा मिल जाए तो अच्छा है। तो गौ माता बोली कि 2 स्थान खाली है, 2 सीट खाली है। कौन सी कौन सी? बोले एक गोबर एक गोमूत्र। बोले यही बढ़िया है बस। तो लक्ष्मी को गोबर में निवास मिला और गंगा को गोमूत्र में निवास मिला। बोलो लक्ष्मी मैया की जय, गंगा मैया की जय। पहले समय में सबके घर में गंगा जल नहीं होता था, अब तो सबके घर में बोतल मिलेगी रखी है गंगा जल की। अब उसका प्रयोग करें या ना करें हर रोज वो अलग बात है, लेकिन गंगा जल सबके घर में मिलेगा। गंगा जल घर में रखा है तो उसका प्रयोग करो, उसको धीरे धीरे खत्म करो, और खत्म जब हो जाए तो फिर हरिद्वार जाओ, गंगा जी में डुबकी लगाओ, फिर लेकर के आओ। दूसरे के घर से गंगा जल नहीं लेना है। पहले बहन हमारा गंगा जल खत्म हो गया दे दो, ना ना ना, गंगा जी में जाइए, हरिद्वार हर की पौड़ी पे डुबके लगाइए, गंगा मैया को प्रणाम कीजिए, वहां से गंगा जल लेकर के आइए और उसको नित्य प्रति प्रयोग करो। बंद करके नहीं रखनी है बोतल, कभी जाड़े लग जाए उसके अंदर पड़ी पड़ी में, उसका प्रयोग करो। जब वो खत्म हो जाए फिर गंगा जी में जाइए। सनातन धर्मी आप हैं, आप हिंदू हैं, क्या पहचान है भाई? आपके सनातन धर्मी होने का, हिंदू होने की एक पहचान है कि नित्य प्रति आपके घर में गंगा जल होना चाहिए, आपके घर में तुलसी होनी चाहिए। यदि आपके घर में तुलसी नहीं है, गंगा जल नहीं है, तो नाम के हिंदू है मुझे। आपके घर में रामचरितमानस होना चाहिए पाठ करने के लिए। आपके घर में भगवान श्री कृष्ण जी के मुखारविंद से जो निकली हुई पवित्र वाणी है श्रीमद् भगवद गीता, वो अपने घर में रखनी चाहिए। तो जो इन 4 चीजों को विशेष कर, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन इन 4 चीजों को जो विशेष करके अपने घर में रखता है, गंगा जल को, तुलसी को, गीता को और रामचरितमानस, तो वो हिंदू कहलाने का अधिकारी है और इनका सेवन भी करते रहना चाहिए। बोलो गौ माता की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 जय राधे राधे गोविंद गोविंद बोलो गोविंद भगवान की जय। अब जब कंस को पता चल गया कि वृंदावन में वसुदेव के यहाँ पर दोनों बैठे हुए हैं, तो बुलाने की तैयारी की गई। किसको भेजें? अक्रूर जी को तैयार कर लिया। अक्रूर जी रथ लेकर के वृंदावन की यात्रा करते हैं मथुरा से।
और इतने विचार मन में आ रहे हैं कि हो मैंने कौन से ऐसे पुण्य किए होंगे जो आज भगवान के दर्शन मेरे को मिलेंगे। विचार करते हैं, कभी कुछ सोचते हैं भगवान के बारे में, कभी कुछ सोचते हैं। विचार करते 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 धीरे 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 शाम के समय में वृंदावन में पहुंच गए। सारी बातचीत हुई, कन्हैया को चुपके से सब बात समझा दी और कन्हैया ने बाबा को बोल दिया कि बाबा मथुरा में मेला है। अब सीधी बात तो बताई नहीं, लेकिन बताया कि मथुरा में मेला है और मेला देखने के लिए चलेंगे। नंद बाबा जी ने पूरे ब्रजमंडल में दुहाई लगा दी कि वो जिसने मेला देखने के लिए चलना है वो सब के सब तैयार हो जाओ। और हमारे नंद बाबा जी के साथ सारे के सारे ग्वालवाल रथ के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। लेकिन गोपियों का मन उदास हो गया। गोपियां भगवान को एक क्षण के लिए भी दूर नहीं करना चाहती हैं। गोपियों का मन उदास हुआ। भगवान ने समझाया बुझाया, अरे मेला देखने जा रहे हैं, मेला देखने जा रहे हैं। मेले में कितने दिन रहता है कोई? 1 दिन 2 दिन 3 दिन लग जाएंगे, वापिस आ जाएंगे, बस 2 दिन की बात है। आज गए, कल वहां, परसों यहाँ पर। लेकिन भगवान, आपको पता है कि भगवान जब से गए तो मुड़ के आए नहीं। और आपको जानकारी होगी कहाँ मिले भगवान। जब वृंदावन से मथुरा चले गए भगवान, उसके बाद पता कहाँ मिले थे? यहीं मिले थे अपने पास बगल में, सूर्य कुंड में। सूर्य कुंड में जिस समय सूर्य ग्रहण का अवसर था तो हमारे जितने वृंदावन के लोग थे, ब्रजवासी थे, और इधर भगवान आए तो यहाँ पर मेल मिलाप हुआ। बोलो कुरुक्षेत्र धाम की जय। ये पवित्र स्थान है, ऐसे स्थान नहीं है ये। यहाँ पर पिंडदान करने का, गायत्री जप करने का, संध्या वंदन करने का, जितना आप घर में करते हैं उससे हजारों गुना फल मिलता है यहाँ पर करने का। बोलो शंकर भगवान की जय। तो हमारे भगवान रथ में बैठ करके चले। अक्रूर जी ने रथ को हाँका। रास्ते में पड़ी जमुना जी। जमुना जी में स्नान किया अक्रूर जी ने। जैसे ही डुबकी लगाई, डुबकी लगाने के बाद जैसे ही बाहर निकले, डुबकी लगाई तो अंदर ही उन्होंने कृष्ण भगवान के दर्शन किए। जैसे रथ में बैठाए हुए थे बाहर, वैसे ही अंदर दिखे। अब अक्रूर जी को लगा कि ये क्या हो रहा है भाई, उनको तो मैं रथ पे बिठा करके आए हुए, अंदर कैसे दिखाई दे रहे हैं। अक्रूर जी एकदम बाहर निकले उछल करके, तो देखा कि रथ में बैठे हुए हैं। फिर डुबकी लगाई, फिर अंदर भी वही दिखाई देते हैं और बाहर भी वही दिखाई देते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। अक्रूर जी ने जब डुबकी लगाई तो भगवान कृष्ण को देखा। जमुना के अंदर सारे देवी देवता भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। अक्रूर जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, प्रार्थना की। नतोस्म्यहं त्वखल हेतु हेतुम नारायणं पुरुषमाद्यम अव्ययम् यन्नाभिजाता दरविंद कोशा ब्रह्मा विरासीत यतेश लोका। प्रभु, आप ही नाभि कमल से ब्रह्मा को प्रकट करने वाले हैं, मैंने जान लिया है। और ब्रह्मा से सृष्टि करवाने वाले भी आप हैं। इस सृष्टि के कण कण में आप ही हैं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। नंद बाबा अक्रूर जी महाराज ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और अक्रूर ने कहा कि अब मैंने आपको ठीक से पहचान लिया है, अब आपको हमारे घर में आना होगा। भगवान सबको बोलते हैं हाँ ठीक है आएंगे। जो भी भगवान को बोलता है बोलते हैं हाँ ठीक है आएंगे। और भगवान अपना जो दिया हुआ वचन है वो पूर्ण भी करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान का मथुरा में प्रवेश, जय जयकार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान का खूब स्वागत सत्कार हुआ। और इधर भगवान ने जब प्रवेश किया तो ग्वाल वाल थे उनके साथ। बोले भैया अब हम यहाँ पे जा रहे हैं, ये आपके मामा का घर है, यहाँ तो शहर के लोग हैं, सब बढ़िया बढ़िया कपड़े डाले हुए हैं, हमारे कैसे हैं। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अभी व्यवस्था कर देते हैं। कंस का एक धोबी कपड़े लिए जा रहा था, भगवान ने उससे कपड़े मांगे
उसने देने से इनकार किया। भगवान ने एक थप्पड़ मारा जोर से और उसका सिर धड़ से अलग हो गया। गोविंदाय नमो नमः। अब कहाँ कंस के कपड़े, कहाँ ग्वाल वालों के आए नहीं। बोले कन्हैया ये तो जुलूस निकल गया, पहले से भी खराब हो गया अब तो काम। बोले दर्जी के पास चलते हैं। दर्जी के पास गए, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। आइए प्रभु, बिना बताए समझ गए, सारों के सारे कपड़े पुने दर्जी ने एकदम रेडीमेड बना दिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब कपड़े बढ़िया बना दिए। अरे अभी तो बहुत कथा पड़ी है। ये रुक्मणी जी की तैयारी कर रहे हैं क्या? प्रेम से बोलो जय सिया राम। इसके बाद कपड़े डाल करके सुंदर तैयार हो गए। बोले कन्हैया अब थोड़ा कोई तिलक चंदन भी लग जाए तो बढ़िया है। दृष्टि पड़ी कुब्जा के ऊपर भगवान की। कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी मटकती हुई चल रही थी। भगवान ने आवाज लगाई, यारी सुंदरी रुको। और जैसे ही कुब्जा ने देखा सुंदरी बोलने वाला कौन है, हमको तो सारे कुबड़ी बोलते हैं। तो कन्हैया के ऊपर दृष्टि पड़ी। बोले परिचय। बोले हम कंस की सरंदरी हैं दासी, और कंस को हम चंदन लगाते हैं, हमारा चंदन बहुत बढ़िया होता है। तो बोले हम हमारे मामा लगते हैं। वो मामा लगते हैं? हाँ हमारे मामा लगते हैं, हम मथुरा से आए हैं, मेरे संगी साथी हैं, इनको थोड़ा चंदन लगा दो ना। तो उसको पता था कि ये जो कन्हैया है ये वही है जिसने पूतना का कल्याण किया, ये वही कन्हैया है जिसने गिरिराज को धारण कर लिया था। अब उन भगवान को उसने चंदन लगाया और सारे साथियों को चंदन लगा दिया। कुब्जा ने बड़े भाव के साथ। तो ग्वाल वाल कहने लगे कन्हैया चंदन लगवा लिया तो कुछ दान दक्षिणा कुछ तो देनी चाहिए, कुछ इनाम तो दो। तो भगवान ने कहा कि चलो ठीक है दे देते हैं। और भगवान ने बड़े भाव के साथ कुब्जा के गले में हाथ डाला। ताऊ ने देख लिया, अरे कन्हैया क्या कर रहे हो भैया, ये हमारा वृंदावन नहीं है, ये मथुरा है, ये पीछे पड़ जाएंगे सब। बोले चिंता मत करो, मेरे को सब ध्यान है। और कन्हैया ने अपने दाएं चरण के अंगूठे से कुब्जा का एक चरण पैर दबाया, ठोड़ी के नीचे हाथ रखा और एकदम झटका दिया। और जो 3 जगह से टेढ़ी थी कुब्जा, एकदम जैसे ही भगवान ने बोला था सुंदरी, वैसे ही भगवान ने उसको एकदम सुंदर स्वरूप प्रदान किया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो भगवान को हम कुछ भी देते हैं ना, भगवान रखते नहीं है। भगवान बहुत बढ़ा चढ़ा करके देते हैं। और ईमानदारी से घर में बैठ करके भगवान के आगे विचार करना। हम लोग जब विचार करें तो भगवान ने हम सबको इतना दिया हुआ है, इतना कि हम लोग इसके लायक नहीं है जितना भगवान ने दिया है। ये तो पता नहीं भगवान की कौन सी कृपा हो गई, कौन से जन्म कर्म के हमारे पुण्य उदय हुए। इस जन्म में तो हमने कोई कुछ किया नहीं, ना को बहुत बड़े यज्ञ किए, ना तपस्याई की, ना दान किए, ना धर्म किए। ये तो कोई पूर्व जन्म का हमारा लिया दिया हुआ संस्कार और ऊपर से अकारण भगवान की कृपा का फल है कि आज हम सब लोग यहाँ पर भगवान की कृपा से सब ठीक ठाक बैठे हुए हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। जय सिया राम। जय सिया राम। सच है कि नहीं है? सच बात है ये। कोई अंदर से स्वीकार करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन अंतरात्मा तो बोलती है कि सच्ची है। हम भगवान है प्रभु है दयालु, आपने जो कुछ दिया है बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिया है, तो भगवान कुछ रखते नहीं है। भगवान की जय जयकार हुई। भगवान तुम्हारी जय होवे, 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 भगवान तुम्हारी जय होवे। सुख धाम तुम्हारी जय होवे, सुख धाम तुम्हारी जय होवे, वो सुख धाम तुम्हारी जय होवे, सुख धाम तुम्हारी जय होवे, भगवान तुम्हारी जय होवे,
भगवान तुम्हारी जय होवे, भगवान तुम्हारी जय होवे, भगवान तुम्हारी जय होवे, भगवान तुम्हारी जय होवे, भगवान तुम्हारी जय होवे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान आगे बढ़े। अब रंगशाला में भगवान पहुंच गए और कंस का विचार है कि हमारे यहाँ पर बड़े बड़े पहलवान हैं और ये छोटे छोटे बालक। अब उसको ये पता नहीं है कि जितना छोटा है उतना ही खोटा है, इसके पेट में दाढ़ी है। लेकिन भाई एक बात माननी पड़ेगी, कंस ने भगवान को याद बहुत किया है। इतना याद करता था कंस भगवान को, जब उसको पता लगा कि कृष्ण मेरा काल है तो हर एक जो कोई भी वस्तु काली उसको दिखाई देती थी उसी को कृष्ण समझने लग जाता था। काली बिल्ली दिखाई देती तो उसको लगता है कृष्ण आ गया। कोई काला पर्दा घर में हिलता हुआ दिखता था तो उसको लगता था कहीं कृष्ण आ गया। दाल भात जब होता था उसके आगे दाल में काला जीरा दिखाई देता था तो थाली छोड़ करके भाग जाता था, कृष्ण आ गया। इतने मन बुद्धि चित्त के ऊपर कृष्ण कन्हैया उसके बैठ गए, एक सेकंड के लिए भी भगवान को नहीं बोलता था। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरा इस प्रकार से चिंतन करता है अनन्य भाव से, मैं उसका कल्याण कर देता हूं। फिर वो कोई बुरे भाव से करे, कहीं अच्छे भाव से याद करे, बस याद करता है भगवान को। तो कंस ने भगवान को बहुत याद किया। जब सोता था कंस कहते हैं कि रात को स्वप्न आते थे तो स्वप्न में भी कृष्ण कन्हैया उसको दिखते थे। इतना याद किया भगवान को। आज भगवान उसका कल्याण करने के लिए वहीं पहुंच गए उसके पास। ये जो कंस है, कंस और दंतवक्त्र इसका साथी है, ये तो भगवान के पास रहते थे हर समय। 24 घंटे भगवान के आगे टकटकी लगा के रखते थे, भगवान को देखते रहते थे, दर्शन करते थे भगवान के। इनका पूर्व जन्म का नाम है जय और विजय। कंस और दंतवक्त्र। जब ऋषियों ने, सनकादि ऋषियों ने भगवान के पास जाने का प्रयास किया तो इन दोनों ने रोक दिया कि स्वामी आप नहीं जा सकते हैं, भगवान अभी आराम कर रहे हैं। तो उन्होंने श्राप दे दिया था इनको कि तुम भगवान के पास जाने से सिद्ध महात्माओं को रोकते हो, तुम्हारी ऐसी राक्षस जैसी वृत्ति है, हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम राक्षस बन जाओ 3 जन्म के लिए। तो ये 3 जन्म के राक्षस बने। पहले बनकर क्या, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। तब भगवान ने इनका कल्याण किया। बराह बनकर के आए और नरसिंह बनकर के आए। उसके बाद जब दूसरे जन्म में प्रकट हुए, ये बन गए कुंभकर्ण और रावण। तो फिर भगवान राम जी आए और राम जी ने आकर के इनका कल्याण किया। देखो, भगवान ने इनको अपने पास नहीं बुलाया। जब बारह रूप में भगवान आए तब भी भगवान ने अपने पास नहीं बुलाया, उसके घर में जाकर के भगवान ने कल्याण किया। हिरण्यकशिपु बनकर के आए। जब हिरण्यकशिपु हुआ तो भगवान नरसिंह रूप में आए, भगवान ने अपने पास नहीं बुलाया, उसके घर में ही जाकर के भगवान ने उसका कल्याण किया। इसी प्रकार से कुंभकर्ण और रावण का भी अपने पास नहीं बुलाया भगवान ने। भगवान कहाँ से घूमते फिरते 14 वर्ष वन में भटकते भटकते रावण और कुंभकर्ण के पास पहुंचे। कितने दयालु हैं, घर में आकर के ही कल्याण करते हैं। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो ऐसे दयालु भगवान का भजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जबकि भगवान का भजन करने के लिए हमें यहाँ पे आए। अरे भाई, बेटा बेटी मकान दुकान ये तो सब चलता रहता है। यदि कथा सुन करके हमारे जीवन में थोड़ा बहुत भी कुछ बदलाव नहीं हुआ तो फिर तो हमने ऐसी कथा सुनी, ऐसे नहीं सुनी। बदलाव जरूरी है, क्रांति होनी जरूरी है। कुछ ना कुछ अवश्य जीवन बदलना चाहिए। तो आज वही पूर्व जन्म के जो जय और विजय हैं, भगवान के पास रहने वाले, वही दंतवक्त्र और कंस बने हुए हैं। और भगवान कंस का कल्याण करने के लिए वृंदावन से
मथुरा में पहुंच गए। भगवान रंगशाला में पहुंचे। परशुराम जी का एक धनुष है वहां पर रखा हुआ, जैसे राम जी ने तोड़ा था वही स्थिति यहां पर भी है। भगवान ने दाऊ भैया को बोला कि भैया चले, चलो, चले गए, प्रवेश कर गए। बोले धनुष रखा है, उठाने का मन है। दाऊ ने बोला कि उठा लो। और उसको वरदान ये था कि जो धनुष तोड़ेगा वही तेरा काल है बस। और हमारे भगवान ने बाएं हाथ से ही धनुष को उठा लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। करेण वामेन सलिलम उद्धृतम, बाम से ही, जैसे लीला मात्र से ही, मतलब कोई जोर ही नहीं लगा भगवान का, उसको कोई हिला भी नहीं पाता, इतना भारी था वो। कि करेण वामेन सलिलम उद्धृतम सज्जम चकृत्वा निमेषेण पश्यताम नृणाम विकृष्य प्रभुजं मध्यतो यथेक्षुदंडम मदकर्भो हुकमाः। जैसे कोई गन्ने को बीच में से आसानी से तोड़ देता है, इसी प्रकार से भगवान ने बाएं हाथ से धनुष उठाया और झट करके भगवान ने उस धनुष को तोड़ दिया। हाहाकार मच गई। सेवक दौड़ करके कंस के पास बोले वो ग्वाला जो आया उसने तोड़ दिया। अब कंस को लगा कि अब हमारी गारंटी खत्म हो गई है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। उसके बाद भगवान आगे बढ़े। भगवान जब रंगशाला में बढ़ते हैं, अंदर पहुंचे तो वहां पर बहुत सुंदर रंगशाला बनाई हुई है और सब के सब वहां पर लोग खड़े हैं, कोई बैठे हैं यथास्थान। तो रंगशाला में जैसे भगवान प्रवेश किए तो भगवान को सबने अपनी अपनी दृष्टि से देखा। कैसे दिखे भगवान? जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना थी भगवान के प्रति, भगवान वैसे ही दिखाई दिए। जो बड़े बड़े पहलवान थे उनको भगवान को भगवान लगे कि हमारे लिए पहलवानी करने आ रहे हैं, पहलवान हैं। जो महात्मा लोग थे उनको लगा कि हमारे भगवान हैं। जो योगी लोग थे उनको लगा कि हमारे ब्रह्म हैं। जो माताएं थी उनको लगा कि हमारे पुत्र हैं। लेकिन कंस को लगा कि साक्षात हमारा काल आ रहा है। जितने भी गोप बैठे हुए हैं सबको लगा कि हमारे स्वजन हैं, हमारे प्रेमी हैं। सब ने अपनी अपनी दृष्टि से देखा भगवान को। भगवान आगे बढ़े। कुबलीय पेड़ नाम का जो हाथी है वो खड़ा कर रखा था, भगवान ने उसको दंड दिया। चाणूर मुष्टिक, जो बड़े बड़े पहलवान दिग्गज तो कभी नहीं हारते थे, मुष्टिक को पकड़ लिया हमारे दाऊ भैया ने। और जो चाणूर है उसकी भिड़ंत हो गई भगवान के साथ। और भगवान ने पहले तो उसको खेल खेल में खिलाया, उसके बाद भगवान ने चाणूर का कल्याण किया और दाऊ भैया ने मुष्टिक का कल्याण किया। बोले नंदनंदन भगवान की जय। फिर भगवान की दृष्टि पड़ी कहां पर? कंस के ऊपर बैठा हुआ था, मंच पर देख रहा था। कंस के ऊपर दृष्टि पड़ी। भगवान ने एकदम छलांग लगाई, जोर से छलांग लगाई सीधे कंस के पास। और कंस के जाकर के बाल पकड़ लिए, मानो भगवान बताना चाहते हैं कि कंस मामा तुमने भी हमारी माँ के केश पकड़े थे इसे इस तरह से। तो केश पकड़े, भगवान ने झटका दिया, एकदम जोर से उठा करके नीचे पटक दिया और ऊपर से धड़ाम करके भगवान ने छलांग लगाई और उसी समय उसके सिर से प्राण पखेरु उड़ गए। गोविंदाय नमो नमः। मामा जी चल बसे। सब लोगों ने भगवान की जय जयकार की। बोलो नारायण भगवान की जय। कंस मर्दन भगवान की जय। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और इसके बाद हमारे भगवान की आगे की लीला है। हमारे भगवान जो वसुदेव और देवकी हैं, उनको जेल में डाल दिया था कंस ने। भगवान उनके पास पहुंचे। मैया ने कृष्ण भगवान का मुख चूमा। भगवान ने उनके हाथों की हथकड़ियाँ बेड़ियाँ खोली। उसके बाद बातचीत हुई तो देवकी मैया ने पूछा
कि कुछ पढ़ाई लिखाई हुई है? तो भगवान बोले कि पढ़ाई लिखाई का कोई समय नहीं है मैया भी। अभी तो सवेरे ही उठ करके गैयों के पीछे शाम को आते थे, हारे थके सो जाते, सवेरे फिर वही काम। भोर भयो गैयन के पीछे मैया मोहि पठायो। मेरे को मैया यशोदा मैया गौओं के पीछे भेज देती थी। पढ़ने का मौका कहाँ मिला? माता पिता का दुर्भाग्य होता है जिसके बाल बच्चे पढ़ने में असमर्थ होते हैं। हमारी स्मृति कहती है, माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठिता न सोवते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। जैसे बगुलों की एक सभा लगी हो, उसमें कौवा बैठ जाए जाकर के कोई, तो उसकी शोभा थोड़ी ही होती है। इसी प्रकार से स्मृतिकार कहते हैं कि माता शत्रु पिता बैरी, वो माता शत्रु होती है, वो पिता दुनिया भर का बैरी होता है। कौन? ये न बालो न पाठिता, जो अपने बच्चे के अंदर अच्छे अच्छे संस्कार नहीं भरता है। संस्कार देना माता पिता का पहला धर्म है। तो जो माता पिता अपने बच्चे को ठीक से नहीं पढ़ाते हैं, ठीक से संस्कार नहीं उसके अंदर डालते हैं, तो वो पिता बैरी के समान है, वो माता दुश्मन के समान बताई गई है। तो भगवान ने कहा कि मैया अभी पढ़े तो नहीं हैं, लेकिन पढ़ लेंगे, पढ़ने की तैयारी करते हैं। तो हमारे भगवान का गर्गाचार्य जी ने वहाँ पे यज्ञोपित संस्कार किया, उसके बाद उनको पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेज दिया। हमारे भगवान पढ़ने के लिए गुरुकुल में गए। गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए संदीपनी महाराज के आश्रम में। बहुत बड़े आचार्य हैं। संदीपनी महाराज ने भगवान को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए पूर्व जन्म में बड़ा तप किया। सो आज हमारे भगवान इनके यहाँ पे पढ़ने के लिए आए। भगवान जी, हमारे भगवान बहुत कम समय में सारी की सारी विद्या उनको प्राप्त हो गई। भगवान 64 दिन गुरुकुल में रहे। कितने दिन रहे? 64 दिन गुरुकुल में रहे। और भगवान ने 64 दिन गुरुकुल में रह करके 64 कलाओं का, 64 विद्याओं का अध्ययन कर लिया। भगवान परिपूर्ण हो गए, ज्यादा समय नहीं रहे। जैसे राम जी गए थे, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई अल्प काल विद्या सब आई। हमारे राम जी भी गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते हैं, और हमारे श्याम भी गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते हैं। भाई पढ़ाओ चाहे अंग्रेजी स्कूल में, कहीं भी पढ़ाइए, पर संस्कार अपना होना चाहिए। पढ़ाई का तो महत्व होता है, चलो ठीक है, लेकिन संस्कार का ज्यादा महत्व है। अगर बच्चा संस्कृत भी पढ़ लेगा और उसके अंदर संस्कार नहीं रहेंगे, तो फिर वो संस्कृत भी उसके लिए बेकार है। और कहीं अच्छी डिग्री प्राप्त कर ली, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, उसने अच्छी पढ़ाई कर ली, और यदि उसके अंदर संस्कार अच्छे रहे घर के, तो फिर वो अपने लाइफ में, अपने जीवन में पास हो जाता है। अगर संस्कारी बालक होगा, उसकी देखरेख में कोई सड़क का निर्माण होता है, पुल का निर्माण होता है, किसी सरकारी बिल्डिंग का निर्माण होता है, यदि संस्कारी होगा तो उसको ठीक से बनाएगा और उसके गिरने की कोई संभावना नहीं होगी। और यदि संस्कार नहीं होगा तो फिर तो वही रेते में खड़ी करेगा और उसकी कोई तसल्ली नहीं है वो कब टूट जाए। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम। और मुझे लगता है कि आप सारे के सारे यहाँ पे संस्कारवान बैठे हुए हैं। भगवान ने हम सबको सद्बुद्धि दी है, एक जोड़ करके रखा है। बड़ों का काम होता है जोड़ना। और व्हाट्सएप पे कई चीजें आती हैं। एक में ये प्रमोद जी दिखा रहे थे कि व्यक्ति को ऐसा रहना चाहिए जैसे सुई होती है, कैंची की तरह नहीं रहना चाहिए। बोले सुई की तरह क्यों? बोले सुई जोड़ करके एक कर देती है और कैंची तोड़ करके दो कर देती है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो जो संस्कार हैं वो बच्चों के अंदर होने चाहिए। हमारे भगवान पढ़ करके आए, उसके बाद फिर मथुरा में भगवान रहे। कंस को जब मार दिया, कंस की दो पत्नी है, एक का नाम है अस्ति, एक का नाम है प्राप्ति।
प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। कंस की दो पत्नी थी, इनके पिता का नाम है जरासंध। जरासंध ने खुश होकर के अपनी दोनों बेटियों का विवाह कंस के साथ कर दिया। अब थोड़ा सा समझ लें आप, प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया। अब अस्थि और प्राप्ति का मतलब क्या होता है? संस्कृत के दो शब्द हैं, एक है अस्थि, अस्थि माने है। संस्कृत जानने वाले भी बैठे होंगे यहाँ पर, और ये तो आपने पढ़े होंगे पहले, अस्थि सता संति। अस्थि माने है, और प्राप्ति और प्राप्त की करने की इच्छा है। मतलब भगवान ने तो बहुत कुछ दिया है, लेकिन उसमें भी जिसका मन ना भरे और मेरे पास आ जाए और मेरे पास आ जाए, उसका नाम है कंस। यानी अस्थि और प्राप्ति दो प्रकार की वृत्ति है बहुत कुछ, लेकिन जिसकी और बहुत कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती है, भौतिक वस्तुएं, जो भौतिकता में जीना चाहता है, उसका नाम कंस है। तो अस्थि प्राप्ति श्वेत वस्त्र धारण करके, विधवा का वेश धारण करके जब पिता के पास पहुंची, तो पिता ने पूछा कि क्या हुआ? बोले कृष्ण कन्हैया ने बलराम के साथ मिल करके हमारे पति देव को बैकुंठ पहुंचा दिया। अब वो ये नहीं देख रहा कि गलती किसकी है, अब वो देख रहे क्यों पहुंचा दी, बस शत्रुता ठान ली उनके साथ, और मथुरा के ऊपर आक्रमण कर दिया। एक बार नहीं 17 बार आक्रमण कर दिया। 18वीं बार जब आक्रमण करने के लिए आया, तो काल यवन को साथ में लेकर के आया। दशम स्कंद में दो इसके पार्ट बनाए गए हैं, दो भाग हैं, एक उत्तरार्ध एक पूर्वार्ध है। जो मथुरा है उसको बताएगा वो हमारा जो शरीर है यही मथुरा है, और इसके ऊपर 50 वर्ष के बाद जरासंध का आक्रमण हो जाता है। जरा मैंने बुढ़ापा, जरासंध आया, उत्तरार्ध में आता है दसम स्कंद के। उत्तरार्ध आधा भाग हमारा, आधी उम्र निकल जाती है 50 वर्ष की। उसके बाद कौन आता है, किसका आक्रमण होता है? जरासंध का। जरासंध के बार बार आक्रमण होते हैं हमारे ऊपर, कभी शुगर हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी ब्लड प्रेशर हो गया, कभी चक्कर आने लगे, कभी वेट बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ये वो, ये सब क्या है? ये आक्रमण है। और जब आखिरी बार आता है, फिर काल को साथ में लेकर के आता है। जरा मतलब बुढ़ापा, साथ में काल को लेकर के आता है। अब जरासंध काल यवन को लेकर के आया अपने साथ, और भगवान ने विचार किया कि अभी इससे तो निपटना बहुत मुश्किल है। तो भगवान उस काल यवन के आगे आगे भाग पड़े। काल यवन पीछे पीछे है, कन्हैया उसके आगे आगे दौड़ रहे हैं। एक गुफा में प्रवेश किया, गुफा में प्रवेश किया, कोई वहां पर सो रहा था, कन्हैया ने अपना पीताम्बर उसके ऊपर ही डाल दिया। काल यवन आएगा ऐसा सोचेगा कि ये कन्हैया ही सो रहा है, और कन्हैया उसके ऊपर पीताम्बर डाल करके एक साइड में गुफा में जाकर के छुप गए। काल यवन आया, अच्छा छलिया यहाँ पर आकर के लेट गया है। जैसे ही प्रहार किया उसके ऊपर और उसकी आंखें खुली, पीताम्बर उठाया, उसकी आंखों से भयंकर ज्वाला निकली और कालवन वहीं पर भस्म हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। काल यवन तो भस्म हो गया, कन्हैया ने आकर के उसको दर्शन दिए और उसने कन्हैया के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु आप यहाँ पर कैसे? तो परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि बाबा ये कौन आ गया बीच में? अब बोले ये राजा मुचकुंद हैं, ये देवताओं के पक्ष में लड़ाई करने के लिए गए थे, इन्होंने खूब युद्ध किया, देवता लोग प्रसन्न हुए, और इसने देवताओं से वरदान मांगा कि भी अपने को नींद आ रही है, अब नींद में हमारे कोई डिस्टर्ब ना करे किसी प्रकार से, कोई भी किसी प्रकार की बाधा पहुंचाएगा तो मेरे से बचेगा नहीं। तो ये जो मुचकुंद है ये बड़े समय से यहाँ पर सो रहा आराम से, और इसको ये वरदान है जो इसकी नींद में बाधा पहुंचाएगा वही भस्म। तो ये वही मुचकुंद है, यहाँ पर लेटा हुआ है। काल यवन आया, पर्दा उठाया और काल यवन वहां पर भस्म हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने उनको दर्शन दिए। भगवान ने द्वारिकापुरी का निर्माण किया, सारे के सारे द्वारकावासियों को हमारे भगवान, सारे के सारे मथुरावासी जो है उनको भगवान द्वारिका में ले जाते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय।
भगवान का नियम है प्रतिदिन शंकर भगवान का अभिषेक करते हैं। जब मथुरा के ऊपर आक्रमण होता है, द्वारिकापुरी का निर्माण कर देते हैं हमारे भगवान कृष्ण और दाऊ भैया दोनों वहां से भागते हैं, तो एक पहाड़ में जाकर के छुप जाते हैं और उस पहाड़ में जरासंध आग लगा देता है और जरासंध को ऐसा लगता है कि दोनों के दोनों भस्म हो गए और हमारे भगवान वहां से छुप करके सीधे ही द्वारिका में पहुंच जाते हैं और द्वारिका में रह करके ठाठ से वहां पे आनंद के साथ रहते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। हमारे यहाँ द्वारिका एक धाम है, जो अपने 4 धाम है ना, चारों दिशाओं में बने हुए। एक तो उत्तराखंड के धाम बोलते हैं 4 धाम, वो 4 धामों में एक बद्री नारायण है, बद्रीनारायण है, रामेश्वरम है, द्वारिका है और जगन्नाथपुरी। ये 4 धाम है। इन 4 धाम की यात्रा जरूर करनी चाहिए। जिसने कर लिया बहुत बढ़िया, नहीं तो समय निकाल करके यहाँ से निकल जाया करो। ये घर के धंधे तो ऐसे ही चलते रहेंगे, कुछ नहीं है। आपका अनुभव होगा सबका। ये घर के काम काज ऐसे चलते रहते हैं, कोई ना बहाना बना करके घर से यात्रा में निकल जाना चाहिए। जैसे अपनी गाड़ी होती है ना, गाड़ी की सर्विस नहीं करवाते आप, 6 महीने में साल में गाड़ी की सर्विस करवाते हैं, और गाड़ी की सर्विस नहीं तो करवाई तो खराब हो जाएगी फिर। तो ऐसे ये जो हमारी शरीर रूपी गाड़ी है और मन रूपी गाड़ी है, इसकी सर्विस के लिए बथेरे गैरेज बनाए हैं भगवान ने। वृंदावन जाओ, अयोध्या जाओ, अयोध्या में तो बल्ले बल्ले है, सबको पता ही है। अब सब लोग विचार कर रहे थे कैसे राम मंदिर बनेगा, कैसे राम मंदिर बनेगा, और मोदी साहब ने ऐसा किया झटका, ऐसा दिया झटका, कुछ पता ही नहीं लगा क्या हुआ क्या नहीं। बोलो सीताराम भगवान की जय। सब लोग कहते थे पता नहीं क्या होगा, कईयों ने तो बिल्कुल आशा ही छोड़ दी थी कि नहीं बनेगा। अगर बनेगा भी तो भैया वहां पे लाखों लोग मरेंगे। अब कुछ नहीं हुआ वहां पे। अब बढ़िया राम मंदिर बन करके तैयार हो रहा है और अगले साल हम सब लोग उसके बड़े भाव के साथ दर्शन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले अयोध्या धाम की जय। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। तो ये जो हमारे धाम हैं, ये हमारी गाड़ियों को ठीक करने के लिए हैं। समय समय पर यहाँ पर चले जाना चाहिए। काशी विश्वनाथ के दर्शन करो, कितना बढ़िया हो गया। वृंदावन जाइए, अयोध्या जाइए, रामेश्वरम जाइए, जगन्नाथपुरी जाइए, द्वारिका जाइए, जहां मौका मिले, जब मौका मिले चल पड़िए बस। यही जीवन का लाभ है। तो हमारे भगवान कन्हैया हर रोज शेष, अभी सावन का महीना आ रहा है, भाव के साथ अभिषेक करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। आइए महादेव को थोड़ा याद कर लें, भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु हम किसी प्रकार से आपकी भक्ति पूजा नहीं जानते हैं, बस प्रणाम करना आता है झुक करके, इसको स्वीकार करें और अपनी शरण में लें। बोलो शंकर भगवान की जय। अपनी शरण में ले लो कैलाश के निवासी, अपनी शरण में ले लो कैलाश के निवासी, अपनी शरण में ले लो कैलाश के निवासी। दर्शन हमें भी दे दो, दर्शन हमें भी दे दो, ओ दर्शन हमें दे दो, दर्शन हमें भी दे दो, ओ अखियां दर्श की प्यासी, अपनी शरण में ले लो कैलाश के निवासी, अपनी शरण में ले लो कैलाश के निवासी।
भक्ति तेरी न जानू ना भाव का पता है, भक्ति तेरी न जानो ना भाव का पता है, लेकिन मेरे हृदय में, लेकिन मेरे हृदय में तेरा प्रेम तो बसा है, लेकिन मेरे हृदय में तेरा प्रेम तो बसा है, करनी पड़ेगी हम पर, करनी पड़ेगी हम पर, ओ भोले में हर जरा सी अपनी शरण में ले लो, कैलाश के निवासी अपनी शरण में ले लो, कैलाश के निवासी। गंगा जटा से बहती मस्तक पे चंदा साजे, गंगा जटा से बहती मस्तक पे चंदा साजे, ओ गंगा जटा से बहती मस्तक पे चंदा साजे, गंगा जटा से बहती मस्तक पे चंदा साजे, सर्पों के हार पहने देखूं तू कैसा लागे, सर्पों के हार पहने देखूं तो कैसा लागे, ओ नीलकंठ वाले, ओ नीलकंठ वाले, ओ काशी धाम वासी अपनी शरण में ले लो, कैलाश के निवासी अपनी शरण में ले लो, कैलाश के निवासी। देवों के देव तुमको हर देवी देव ध्याए, देवों के देव तुमको हर देवी देव ध्याए, कालों के काल फिर भी सब पर दया दिखाए, कालों के काल फिर भी सब पर दया दिखाए, चौखट पे बोल तेरी, चौखट पे बोल तेरी, हम सब की अखियां लागी अपनी शरण में ले लो, कैलाश के निवासी अपनी शरण में ले लो, कैलाश के निवासी। दर्शन हमें भी दे दो, 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 ओ अखियां तरस की प्यासी अपनी शरण में ले लो, कैलाश के निवासी अपनी शरण में ले लो, कैलाश के निवासी ओ अपनी शरण में ले लो, कैलाश के निवासी अपनी शरण में ले लो, कैलाश के निवासी
शंकर भगवान की हर हर महादेव। महादेव कितने दयालु हैं कि जल के चढ़ाए जमलोक से उबारी लेत, चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देत है। भगवान महादेव की विशेषता देखिए, जल के चढ़ाए जमलोक से उबार लेत। भगवान को एक लोटा जल का चढ़ा दो, यमलोक में नहीं जाना पड़ता। और चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देत है। भगवान के मस्तक में त्रिपुंड लगा दीजिए, चक्रवर्ती बन गए समझ लो भगवान की दृष्टि में। भंग और धतूर के चढ़ाए प्रभु सुरपुर देत, बेल के चढ़ाए सदा संग कर लेत है। भांग धतूर भगवान को चढ़ा दो, सुरपुर देत स्वर्ग दे दिया भगवान ने समझो। और बेल के चढ़ाए सदा संग कर लेत है। भगवान को बेल पत्र बेल फल चढ़ा दो तो समझो भगवान का सानिध्य प्राप्त हो गया। बोलो शंकर भगवान की। चावल के चढ़ाए प्रभु 14 भुवन देत, दीप के दिखाए द्वीप सातों दे देत है। हर हर कहे से हरत कलेश सारे, और गाल के बजाय से निहाल कर देत है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। ऐसे दयालु भगवान को टीका लगा करके चावल चढ़ा दो, भगवान 14 भवन भगवान ने आपको दिए। भगवान को दीपक दिखाया, दीप के दिखाए द्वीप सातों दे देत है। ऐसे महादेव, उनका अभिषेक करना चाहिए। और जब भगवान के मंदिर में खड़े होकर कोई बोलता हर हर महादेव, बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर कहे से हरत कलेश सारे। जब भगवान के महादेव के मंदिर में खड़े होकर के जीव कोई भी अभिषेक के बाद हर हर महादेव बोलता है तो उसके सारे के सारे कलेश भगवान हरण कर लेते हैं और गाल के बजाय से निहाल कर देते हैं। ऐसे बोलते हैं, बम 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 बोलते हैं। दक्ष जी महाराज का जब सिर कट गया था तो बकरे का सिर लगा दिया, तो फिर उन्हें बकरे का सिर लगने के बाद फिर भगवान की पूजा की बम 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 करके। तो भगवान महादेव के पास खड़े होकर के जब बम बम करते हैं ना, गाल बजाते हैं, तो महादेव जी को अपने ससुर जी की याद आ जाती है और फिर भगवान महादेव बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। देखो भगवान महादेव को सब कुछ चढ़ाइए आप, लेकिन यदि दो चीजें भगवान को नहीं चढ़ाई तो भगवान का अभिषेक पूरा नहीं होगा। सुन लो ध्यान से, भगवान को क्या क्या चीजें अति प्रिय है। वैसे तो जब षोडश उपचार करते हैं आप भगवान का जलाभिषेक करते हैं, दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से शुद्ध स्नान देते हैं, भगवान को वस्त्र देते हैं, यज्ञोपवीत देते हैं, भगवान को चंदन, भगवान को अक्षत, भगवान को पुष्पमाला सुंदर चढ़ाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं बढ़िया खीर का बना करके, भगवान को फल, दक्षिणा, पान पत्र इत्यादि निवेदित करते हैं। ये तो भगवान के उपचार हैं। लेकिन इन सब में दो चीजें बहुत जरूरी हैं। सब कुछ चढ़ा दिया हमने और दो चीजों से वंचित रह गए, एक गंगा जल और एक बेलपत्र, तो समझ लो भगवान ने आपका अभिषेक स्वीकार नहीं किया। और सब कुछ ना होते हुए केवल गंगा जल और बेलपत्र भगवान को चढ़ा देते हैं तो भगवान उससे अति प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। ये महादेव है। देवों के देव तुमको हर देवी देव ध्यावे। हे महादेव, प्रत्येक देवी देवता ऐसा कौन है जो आपकी शरण में नहीं आता? कालों के काल फिर भी महाकाल, कालम करालम महाकाल कालम, कालों के काल फिर भी सब पे दया लुटावे। इतने दयालु हैं। कैसे हमारे भगवान? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमः। बहुत दयालु हैं, करुणा के अवतार हैं भगवान हमारे। तो ऐसे दयालु महादेव, उनका अभिषेक करना चाहिए। भगवान का महादेव का अभिषेक करते हैं, राम जी भी करते हैं और हमारे कृष्ण भगवान भी करते हैं। संदीपनी आश्रम में गुजरात में जब आप जाते हैं
तो वहाँ पे जो उज्जैन में गुरुकुल है अभी, और उस गुरुकुल में भगवान महादेव का बहुत दिव्य शिवलिंग है, हमने भी दर्शन किए हैं उसके। तो उस शिवलिंग की ही भगवान कृष्ण प्रतिदिन वहां पर अभिषेक करते थे, अभी भी वहां पे शिवलिंग है वो। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, जय हो अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, जय हो अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ 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 गंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। अब भगवान का विवाह कर देते हैं, बहुत टाइम हो गया। आप लोग भी इंतजार कर रहे हो कब रुक्मणी मैया आएगी। बोलो रुक्मणी मैया की, द्वारिकाधीश की। अब भगवान हमारे द्वारिकाधीश बन गए हैं। 5 वर्ष तक रहे हमारे भगवान गोकुल में, उसके बाद रहे फिर 11 वर्ष तक वृंदावन में, उसके बाद रहे मथुरा में 25 वर्ष के हो गए। अब फिर चले गए द्वारिका में, और द्वारिका में जाकर के हमारे भगवान राजा बन गए। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय। एक राजा हैं जिसका नाम है भीष्मक। उनकी एक बेटी है, 5 उनके बेटे हैं, एक बेटी है। बेटी का नाम है रुक्मणी। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि राजन, बहुत दिन हो गए बैठे हुए, अब कुछ खा पी लो, जलपान कर लो। अब राजा कहते हैं कि महाराज, अब वो भूख प्यास मुझे परेशान नहीं करती है, जिस प्यास के कारण मैंने बाबा जी का अपमान कर दिया था। अब मुझे ना भूख है ना प्यास है, बस आप कथा सुनाते जाइए। बोलो गंगा मैया की जय। देखो, हम तो 2-3 घंटा बैठ के कथा सुनते हैं, तो परीक्षित जी महाराज जब कथा सुनने लगे और सुखदेव बाबा जब कथा सुनाने लगे, तो आपको पता होना चाहिए, एक बार बैठ गए तो बैठ गए बस, फिर 7 दिन तक लगातार उठे नहीं है बीच में। 7 दिन लगातार, आप देख लो कितने घंटे हो गए, 24 से 7 से गुणा कर लो 24 को, इतने घंटे लगातार एक ही चौकड़ी मार करके सुनने वाले भी ऐसे ही हैं और सुनाने वाले भी ऐसे। अभी हम प्रमोद भी बात कर रहे थे, यार इतनी देर कैसे बैठते होंगे वो लोग, हैं? जो हम तो 2-3 घंटे में पास हो जाते हैं, अब तो 3 घंटे कोई बैठ गए, राम राम 3 घंटे कैसे बैठ गए, उसी में अचंबा हो जाता है। अब परीक्षित जी महाराज जब कथा सुनने के लिए बैठे हैं, परीक्षित का नाम है देवरात, विष्णुरात, देवरात विष्णुरात, और हमारे सुखदेव बाबा का नाम है ब्रह्मरात। तो दोनों, सुनाने वाला भी ऐसा है और सुनने वाला भी ऐसा है, और बड़े बड़े महात्मा वहां पर बैठे सुनने के लिए, कोई टस से मस नहीं हुआ। जिस दिन बैठे बैठ गए, और 7वें दिन परीक्षित को मुक्ति हो गई सीधी, कोई उठने का काम नहीं है, कोई जलपान नहीं है, कोई कुछ नहीं है।
7 दिन तक लगातार कथा सुनी। तो सुखदेव बाबा राजा परीक्षित को भगवान के प्रथम विवाह की कथा सुनाते हैं। राजा शीत भीष्म को नाम विदर्भ अधिपति महान तस्या पंचा भवन पुत्राः कन्यैका च वरानना। बोले एक राजा हैं भीष्मक, उनके 5 बेटे हैं और एक बेटी है। बेटी का नाम रुक्मणी नहीं लिखा, वरानना, बहुत सुंदर है। वरानना बहुत सुंदर मुख है उसका, उसकी कीर्ति फैली हुई है, सब लोग रुक्मणी को चाहते हैं। रुक्मणी लक्ष्मी है। तो भीष्मक राजा ने बोला अपने बेटों को कि भैया अब तुम्हारी बहन यानी हमारी जो बिटिया है ये अब जवान हो गई है, युवती हो गई है, इसके हाथ पीले कर देने चाहिए समय पे। और मेरे विचार से जो द्वारिकाधीश है कृष्ण, उसके साथ इसकी जोड़ी बिट बैठेगी, बढ़िया रहेगा। तो जैसे ही सुना भीष्मक के पुत्र जिसका नाम है रुक्मी, बड़े वाला, उसने कहा कि पिताजी क्या बात करते हैं आप, उस भगोड़े के साथ शादी करेंगे, उस ग्वाले के साथ शादी करेंगे, उस रण छोड़ के साथ शादी करेंगे जो बीच में ही भाग जाता है, गवे चराने वाला ग्वाला। अरे हम राजा हैं, राजकुमारों के साथ हमारी बहन का विवाह होगा, ऐसे विवाह नहीं करेंगे। रुक्मणी लक्ष्मी है और लक्ष्मी का विवाह भगवान के साथ कर देना चाहिए समय पे। अगर समय पे विवाह नहीं करेंगे तो फिर लक्ष्मी भाग जाएगी अपने तरीके से। जो लक्ष्मी है घर में आती जाती अच्छी रहती है, आती भी रहे और जाती भी रहे। जैसे बेटी होती है ना, बेटी घर में आए, कोई तीज त्योहार बढ़िया उत्सव हो तो बेटी आए और समय पर अपने जाए, वो ठीक रहता है। अगर जा करके बेटी ना आए वो भी अच्छा नहीं लगता, और घर में बैठी जाए आकर के वो भी नहीं अच्छा लगता है। इसी प्रकार से जैसे बिटिया होती है हमारी, वो ससुराल में जाती रहे और समय समय पर उत्सव इत्यादि में घर पर आती रहे तो अच्छा लगता है। इसी प्रकार से लक्ष्मी घर में आती भी रहे और जाती भी रहे, बढ़िया लगता है। लक्ष्मी के साथ 2 नाते रखिए, या तो बहन का या माता का। माता का रिश्ता ज्यादा बढ़िया रहता है, लक्ष्मी हमारी माता है। तो जिस प्रकार से हम अपनी बिटिया का विवाह बड़े सुंदर वर देख करके करते हैं, उसी प्रकार से लक्ष्मी का विवाह भी सुंदर वर देख करके करना चाहिए, यानी अच्छे सत्कर्म में अपनी लक्ष्मी को लगाना चाहिए। बोलो नारायण भगवान की जय। तो भाई अकड़ गए, नहीं ऐसा नहीं होगा। बोले पिताजी 1-2 दिन का समय दो, मैं कुछ इंतजाम करता हूं। तो बोले ठीक है भाई, तुम्हारी जैसी इच्छा। तो दम घोष का बेटा शिशुपाल के साथ उसने अपनी बहन का संबंध जोड़ दिया। बोले पिताजी परसों बारात आ रही है। बोले इतनी जल्दी? बोले हाँ, हम तो ऐसे ही करते हैं, झट मंगने पट ब्याह। अरे कुछ बातचीत, कोई आगा पीछा कुछ देखा है? बोले हाँ बस बढ़िया है, हमने जो कर दिया सो ठीक है। चलो भैया तुम्हारी बात तुम जानो, लेकिन मैं तो ये चाहता हूं कि हमारी बेटी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ होना चाहिए था। लेकिन मानी नहीं। अब जो घर में भाभियां हैं रुक्मणी की, उनको जाकर के उनके द्वारा पता चलता है रुक्मणी को, क्योंकि रुक्मणी तो भगवान से ही प्रेम करती है और अभी भगवान को देखा भी नहीं है, उसने केवल सुना ही है भगवान के बारे में। भगवान के गुण इत्यादि सुन करके वो भगवान की इतनी दीवानी हो गई कि उसने ठान लिया कि विवाह करूंगी तो केवल कृष्ण से करूंगी, अन्यथा विवाह नहीं करूंगी। बस मर जाऊंगी लेकिन किसी से विवाह नहीं करूंगी। अब भैया ने तो पक्का रिश्ता कर दिया। रुक्मणी ने कहा भैया मेरे से पूछ तो लेते कम से कम। अब ऐसे थोड़ी तुम जिसके पल्ले मेरे को बांधो मैं चली जाऊंगी। वो शिशुपाल का अर्थ होता है शिशु मैंने बच्चा और पाल मैंने पालन करने वाला, जो बाल बच्चों का पालन करता है। मतलब गर्भ गृहस्थी में उलझा रहता है, उसको भगवान से कोई लेना देना नहीं। ऐसे शिशुपाल के साथ मेरा हाथ उसके हाथ में दे रहे हो।
मुझे स्वीकार नहीं है, लेकिन करूं तो क्या करूं? तो बाबियों ने सहायता की। तो उन्हें कहा कि रुक्मिणी, हाथ पे हाथ धर के बैठने से कुछ होने वाला नहीं है, तो क्या करूं? बोले पत्र लिखो भगवान को, द्वारिकाधीश को पत्र लिखो, और उस पत्र को किसी ना किसी प्रकार से वहां पहुंचाओ, और हमें विश्वास है कि अवश्य ही घटना घटेगी। और रुक्मिणी ने एक पंडित जी को बुलाया, ब्राह्मण देवता के चरणों में प्रणाम किया, 7 श्लोक का पत्र पंडित जी को दिया और कहा कि प्रभु, ये हमारे द्वारिकाधीश के पास पहुंचा दो। बस ये पत्र नहीं है, ये हमारे प्राण है, ये पत्र नहीं पहुंचा तो मैं मर जाऊंगी। भगवान से मिलाने के लिए, भगवान से के साथ जीव का संबंध जोड़ने के लिए संत और ब्राह्मण काम करते। हम एक दिन बीच में बता रहे थे कि जैसे बिचौलिया होता है ना, जब हम बेटा बेटी की शादी करते तो बिचौलिया होता है, जब बेटी वालों के घर में जाएगा तो बेटे के गुणगान गाएगा, और जब बेटे के पास जाएगा तो फिर कन्या के गुणगान पूरे करेगा। वो बस ऐसी लड़की नहीं मिलेगी, और इस प्रकार से उनका संबंध स्थापित कर देता है। इसी प्रकार से संत और ब्राह्मण, हमारे जो पंडित जी पूजा करवाते हैं